49 वर्षीय हेमंत सोरेन चौथी बार और 14वें मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड में आज शपथ लेंगे और यह कार्यक्रम उनका रांची के मोरारबादी मैदान में शाम 4 बजे होगा। राज्यपाल संतोष गंगवार उन्हें शपथ ग्रहण कराएंगे। इसी विषय पर अभी हम चर्चा करते हैं कि उनकी जीत और उनकी सत्ता में वापसी अपने आप में कितनी धमाकेदार है और कितनी महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे YouTube चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। मैं वीके वत्स। हेमंत सोरेन 49 वर्षीय हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड के शपथ लेने जा रहे हैं और इस शपथ की तैयारियों का उन्होंने पूरा जायजा लिया। मुरारबादी मैदान में कार्यक्रम होना है। संतोष गंगवार उन्हें शपथ दिलाएंगे और जो बीता रिजल्ट आया है उसमें 81 सीटों पर जो जेएमएम गठबंधन है उसने 56 सीटें हासिल की हैं और बीजेपी ने 24 सीटें हासिल की हैं। अपने प्रतिद्वंदी को बरहेट सीट पर जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे गमलियाल हेब्रोम, उनको उन्होंने 39,791 यानी कि भारी मतों के अंतर से उन्हें पराजित किया है और अपनी सीट पर जनता का विश्वास और अपनी पकड़ बनाए रखी है। दो कारणों से हेमंत सोरेन की जीत अपने आप में ऐतिहासिक है, धमाकेदार है और बहुत महत्वपूर्ण है। ये दो कारण हैं। अपने अस्तित्व में आने के बाद से झारखंड में जिस तरीके से राजनीतिक अस्थिरता रही, आप कल्पना कर सकते हैं कि जो राज्य अभी मात्र 24 साल जिसके अस्तित्व में आए हुए हैं, वहां पर 14वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन शपथ लेने जा रहे हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना राजनीतिक उथल पुथल का यह स्टेट रहा होगा। पिता इनके शिबू सोरेन वहां के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और उनका कार्यकाल बहुत ही अस्थिर रहा और जो अन्य भी मुख्यमंत्रियों का जो राजनीतिक कार्यकाल रहा वह भी बड़ा अस्थिर रहा। इस लिहाज से आप देखेंगे तो जो दो कारण हमने बताए हैं कि पहला तो उन्होंने एक बहुत मजबूत विपक्ष जिसकी केंद्र में भी सरकार है, डबल इंजन की अन्य राज्यों में भी सरकारें हैं, उससे मुकाबला करते हुए उन्होंने अपनी सत्ता वापसी सुनिश्चित की, जनता के विश्वास में सुनिश्चित किया और जिस तरीके से दोबारा वहां पर लगातार अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो रहे हैं, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत ज्यादा राजनीतिक अस्थिरता झारखंड में अस्तित्व में आने के बाद से रही है। 2009 से 2014 तक हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहे, फिर इसके बाद 2019 से 24 के बीच में 2 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ अब लेंगे हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन इसकी तैयारियों का पूरा जायजा ले रहे हैं। इसमें उन्होंने यह भी जो चुनाव पूरा अभियान रहा है उसमें उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है चुनाव प्रचार के बीच में, चुनाव महिलाओं के बीच में उपस्थिति के रूप में। और जब बीच में उनको जो ईडी की जो कार्रवाइयां हुई थी और जिसके कारण हेमंत सोरेन को जेल जाना हुआ था, उस समय भी कल्पना सोरेन की भूमिका राजनीतिक पटल पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तो बीते दिनों हेमंत सोरेन ने दिल्ली की यात्रा की, वहां पर प्रमुख नेताओं से उन्होंने मुलाकात की जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उन्होंने कार्यक्रम का न्योता दिया। इसके अलावा ऐसा माना जा रहा है कि राज्य में जो इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं, चाहे वह मुख्यमंत्री हों या प्रमुख नेता हों, उन सभी को उन्होंने इनवाइट किया है इस कार्यक्रम के हेतु, जिसमें पंजाब, हिमाचल, मेघालय के मुख्यमंत्री और जो विपक्ष के नेता हैं जैसे कि ममता बनर्जी, जो अन्य राज्यों में जो विपक्ष के नेता हैं, इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राहुल गांधी और इसी तरीके से तेलंगाना के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन सभी का वहां पर जमावड़ा होने वाला है। यह राजनीतिक बड़े स्तर पर कार्यक्रम किया जा रहा है और पूरी जो रांची की सड़कें हैं वह बैनर और पोस्टर से पटी हुई हैं। तो यह जो कार्यकाल है उनका इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आप जब इसके अतीत में जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो झारखंड का इतिहास रहा है, पहले मुख्यमंत्री के रूप में वहां पर बाबूलाल मरांडी ने शपथ ली थी और उस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार हुआ करती थी और उसी समय झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आया था।
और इसके बाद गठबंधन की जो नीतियां थी उसमें ज्यादा समय नहीं रहा। बाबूलाल मरांडी के बाद अर्जुन मुंडा उसमें मुख्यमंत्री बनते हैं बीजेपी की तरफ से, यानी कि बीजेपी में भी मुख्यमंत्री कोई स्थिर नहीं रह पाया। इसके बाद शिबू सोरेन 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, 2008 से 9 और 9 से 10 के बीच में, यानी 3 बार शिबू सोरेन को भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, जिन्होंने झारखंड राज्य के निर्माण में कहा जाए और देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शिबू सोरेन ने लंबी लड़ाई लड़ी थी झारखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए, और जनजाति बहुल इस राज्य में जेएमएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिबू सोरेन की जो जमीनी पकड़ है वह वहां पर जनजातियों के बीच में बहुत गहरी पैठ रखते हैं, उनके बीच में वह देवता तुल्य हैं। और यही कारण है कि जो क्षेत्रीय पार्टी के रूप में जो जेएमएम की जो राज्य में जो पकड़ है वह बहुत मजबूत है। तो शिबू सोरेन लगातार जब उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो वह कभी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और थोड़ा लंबे समय तक वह मुख्यमंत्री के रूप में टिक भी नहीं पाए। इसके पीछे वह क्या कारण मानते थे? उन्होंने आखिरी बार जब शपथ ग्रहण की थी तो उन्होंने बाकायदे ज्योतिषियों का सहारा लिया था, स्थान और समय निश्चित करने के बाद शपथ ग्रहण की थी। इसके बावजूद वह लंबे समय तक वहां के मुख्यमंत्री नहीं रह पाए। बाद में उन्होंने उत्तराधिकार ट्रांसफर किया अपने पुत्र हेमंत सोरेन को, और हेमंत सोरेन की जो सत्ता में उपस्थिति हुई, जो आगमन हुआ, वह टिकाऊ रहा 2009 से 2014 के बीच में, फिर 2019 से 24 के बीच में, और जो सबसे धमाकेदार और उपस्थिति और वापसी हुई है वह 2024 का झारखंड विधानसभा चुनाव है, जिसमें वो भारी मतों से उन्होंने वापसी की है और एक मजबूत विपक्ष से टकराते हुए, और जिस समय पार्टी के अंदर भी टूट की स्थिति चल रही थी, विपक्ष की तरफ से हमले किए जा रहे थे, ऐसी स्थिति में जो इन्होंने जीत हासिल की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जनता को उन्होंने इस हेतु आभार भी जताया है, विश्वास जनता ने बनाए रखा उनके ऊपर। और बीते दिनों उन्होंने अपने दादा सोबरन सोरेन की शहादत दिवस के कार्यक्रम में वो सम्मिलित हुए और अपने पुरखों को याद किया ऐसे मौके पर। तो आज 28 नवंबर 2024 को 14वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन शपथ लेने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी अभी थोड़ा मुख्यमंत्री कैंडिडेट तय नहीं हो पाया है, जो जिस संबंध में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार दिल्ली की यात्रा करेंगे और वहां पर केंद्रीय नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। मुलाकात के बाद सब कुछ तय होगा। तो आज जो कार्यक्रम होने जा रहा है झारखंड के रांची में के मोरारबादी मैदान में, जहां 14वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन शपथ लेने जा रहे हैं, और यह अपने आप में उनके लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम है, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता में वापसी की है, बड़ा उथल पुथल का दौर उनका इस बीते मुख्यमंत्री काल में भी रहा, जिसमें एक बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दिया, फिर दोबारा उन्होंने शपथ ग्रहण किया। इसी बीच में अपने चाचा चंपई सोरेन को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, और बाद में चंपई सोरेन मतभेद के कारण अलग पार्टी बनाने की राह पर चले और आगे से जाके वह बीजेपी से मिल गए। तो अंदरूनी जो टूट फूट रही, जिसमें जो आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी पर, इसके बावजूद उन्होंने जिस तरीके से जनता का विश्वास हासिल किया, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस विषय में और इस जानकारी के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी यह अपडेट आपको कैसी लगी यह भी बताइएगा। फिर आते हैं कुछ नई चर्चा और उपयोगी जानकारी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।